हम नहीं रहेंगे। हम सिर्फ अपने वोटों की गिनती करानी है। हमें ये नहीं सोचना है कौन जीतता है, कौन हारता है, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। हमारा भरोसा किस पे? ला इलाहा इल्लल्लाह पे है ना कि हम तेरे सोचते बीजेपी आ जाएगी। हाँ, चाहे 100 बार आ जाए बीजेपी, 100 बार आ जाए। अगर यही सोचा होता तो करबला के मैदान में शहीद होने के लिए नहीं गए होते। उनको भी पता था वो हवाले में दान है, साहब ने भी मसला अच्छा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पता है वो भूल जाते हैं, लेकिन मेरा फर्ज क्या कहता है, वो बार बार मुझे बुला रहे, मुझे जाना होगा। वो गए, शहीद हुए, इससे क्या साबित होगा? अल्लाह पे भरोसा है तो हमें बीजेपी से डरने और हारने और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना है? हमें वोट की गिनती करानी है। इंशाअल्लाह अगर हमने अपने वोट की गिनती करा दी तो हमारे जो लीडर हैं उनको कभी मायूसी नहीं होगी। जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे लिए बात करा रहे हैं, हमारे लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमारा इतना तो कम से कम बनता है कि सबको परखा, सबको परखा, हमको परखो, खुद अपने आप को परखना है और इस तरह से आपको नहीं बाबू इंशाअल्लाह जिताना है। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ हौसला जनाब आरिफ साहब का इस्तेमाल करते हुए मैं बुलाता हूँ। जनाब आरिफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज साथियों ने बहुत अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखी और ये बातें अक्सर अमूमन हम लोग रखते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, मगर इलेक्शन के दरमियान इन बातों को दरकिनार कर देते हैं। सोचते हैं कि अभी अपनी क़यादत का वक्त नहीं है। मेरे भाई वक्त आता नहीं है, लाया जाता है। आपको लाना पड़ेगा, आएगा कुछ नहीं। आपको अपनी रोजी के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ता है, रोजी चलकर आपके घर तक नहीं आती। तो हरकत में ही बरकत है। पार्टी के मौजू से बात चल रही है। मैं एक सवाल आप लोगों के बीच में जरूर छोड़ के जाऊंगा। वो सवाल है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्यों? इस सवाल पे तसल्ली से एकांत में गौर कीजिएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्यों? मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। अभी रिसेंटली आपके सामने 2 इनकलाबी धरने हुए। एक धरना अभी तक चालू है और एक धरना खत्म हो गया। पहला धरना था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बात का हम सबको खासतौर से फख्र है, वो था टाइम बाग का इनकलाबी धरना, हमारी माँ बहनों का इनकलाबी धरना, टाइम बाग की ओखला की आवाम का इनकलाबी धरना, और जिसने खाली हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया और पूरे हिंदुस्तान में सोती हुए सियासती जितनी भी लोग थे उनको सबको जगाया कि हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ क्या जुल्म हो रहा है। और दुनिया ने देखा भी और दुनिया ने कहीं ना कहीं हमारे साथ अपनी आवाज मिलाने की कोशिश भी की। वो धरना 101 दिन चला और प्रशासन ने उसे अपनी दबंगई से उसे खत्म कर दिया बिना किसी नतीजे के। पहला ऐसा धरना था जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। उसकी वजह क्या रही, ये गौर करने की बात है और मैं चाहता हूं आपको तसल्ली से गौर करें और चर्चा करें इस विषय पर अपने साथियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। इसकी कमी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले दूसरे धरने की बात कर लें। दूसरा आंदोलन किसानों का आंदोलन, हमारे किसान भाइयों का आंदोलन रहा जो पंजाब से चलकर सिंधु बॉर्डर पर
चालू रहा। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना चालू है, आज भी वहां भी चालू है और यहाँ भी 1 साल के आसपास हो गया। शुरुआती दौर की मैं बात करूं आपसे, जब ये धरना स्टार्ट हुआ था सिंधु बॉर्डर से, तो वहां इन्हीं बीजेपी की पार्टी वालों ने, आरएसएस वालों ने उस धरने को नाम दिया था ये तो खालिस्तानी लोग हैं। याद है आप लोगों को? इन्हें खालिस्तानी कहा था। ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। मगर जब इस तरह की बातें मीडिया में चली तो एक समाज का बहुत बड़ा तबका जो आज भी बीजेपी के साथ नहीं है, उसकी विचारधारा के साथ नहीं है, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। यानी कि हरियाणा के लोग, यूपी के लोग गाजीपुर पर, सिंधु बॉर्डर पर आकर उनके साथ हट हो गए और उस धरने को 4 गुना 10 गुना बना दिया। वो धरना कम नहीं हुआ, उसे और बड़ा बना दिया कि अब बताओ ये खालिस्तानी लोग हैं या हिंदुस्तान के किसान हैं। बीजेपी वाले और आरएसएस वाले खामोश हो गए, उनके पास अब कोई लफ्ज नहीं था, क्योंकि अब क्या लफ्ज देंगे उन्हें तो सरदारों को कह सकते थे खालिस्तानी, मगर वो उन हरियाणा वालों को और यूपी वालों को किस तरह से कहेंगे। उस आंदोलन को मजबूती मिली और वो आंदोलन किसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से इंतजामों के साथ चलता रहा। 1 साल के दरमियान उसे एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। वो जिसके खिलाफ लड़ रहे थे, तीनों कानूनों के खिलाफ, वो कानून वापस लेने पड़े। ये उनकी कामयाबी थी और कामयाबी के साथ था वो सभ्य समाज, जिस समाज ने उनको बीच में सपोर्ट किया, वरना वो आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाता है जब उन्हें खालिस्तानी का लक़ब दिया गया। क्योंकि बीजेपी उसके बाद क्या हाल करने वाली थी, शायद उस सभ्य समाज को भी पता था और आप हमको भी पता है, मगर वो खत्म नहीं हुआ क्योंकि उस सभ्य समाज ने उसका साथ दिया। क्योंकि उन्हें बीजेपी को रोकना है। उन सेकुलर लोगों को, उन सभ्य समाज के या हिंदुस्तान के फिक्रमंद लोगों को, बीजेपी को जो रोकना चाहते हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। मगर इसका पलट दूसरा देखते हैं ना, उन सभ्य समाज के लोगों ने, उन सेकुलर लोगों ने जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, जिस दिन हिंदुस्तान में शाहीन बाग में 2 बंदूक लेकर कपिल गुंजन जैसा आदमी आ जाता है, हिंदुस्तान के उस प्रोटेस्ट को मुसलमानों का सिर्फ प्रोटेस्ट कहा जाता है, वो सभ्य समाज क्यों नहीं बोला? क्या मुसलमान उस टाइम गलत थे? नहीं थे, वो अपनी शिनाख्त की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या उनका फर्ज नहीं था कि मुसलमानों की उस शिनाख्त में उनका साथ देना? क्या उनका फर्ज नहीं था कि ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के टाइम पाकिस्तान के जिना के पैगाम को ठुकराया, अब्दुल कलाम आजाद के पैगाम को मंजूर किया, अपने बुजुर्गों की कब्र पर अपने बुजुर्गों के इस आजादी पर रहना मुनासिब समझा? उन लोगों ने क्यों दर्द को महसूस नहीं किया? क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है इस समाज की बात करने की जरूरत नहीं है। ये समाज खामोशी से पिटता रहेगा मगर बीजेपी को हराता रहेगा। इसे बीजेपी के का डर दिखाते रहो और अपनी आवाज बुलंद करते रहो। मैं उन सेकुलर पार्टियों की बात करना चाहूंगा। वो सेकुलर पार्टियों में कोई एक ऐसी आवाज है जो आपके साथ शाहीन बाग जैसे आंदोलन में बुलंदी से आपका साथ दिया हो। मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी के लोग अपने ही इस इलाके के लोग शाहीन बाग के मंच पर बंदूक लेकर आ गए थे। बताने की जरूरत है, उनका नाम भी आप लोगों को याद है।
जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उस अरविंद केजरीवाल ने क्या डायरेक्ट आकर कहा? नहीं, उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा कि इसको खत्म करवाओ। ये उससे नहीं हुआ कि इन मुसलमानों ने मुझे एक तरफा वोट दिया। अगर इन्हें आज कोई परेशानी है और पूरे हिंदुस्तान में ये लोग खड़े हैं तो मैं इनके साथ अपनी आवाज भी जोड़ दूं। उसने उस बात पे चिंता नहीं करी, उसने कहा इसे खत्म करो। ये हमारी पहचान है, ये हमारा दर्द है। उन्होंने हमारे दर्द को अपना दर्द नहीं समझा। अभी मेरे एक भाई ने कहा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का दंगा कराया। बिल्कुल मैं समझता हूं उनकी बात सच है। वो कैसे है मैं वो भी बताना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि वो अरविंद केजरीवाल ने खुद करवाया, बिल्कुल बीजेपी ने कराया। मगर अरविंद केजरीवाल चाहता तो पहले दिन ही इस दंगे को रोक सकता था। उसके साथ प्रशासन नहीं था ना, उसकी सिक्योरिटी तो थी, उसके कार्यकर्ता तो थे। उनको ही लेकर अगर उन दंगे के बीच में पहुंच जाता तो क्या बीजेपी की मजबूरी नहीं बन जाती कि दिल्ली के सीएम को सिक्योरिटी देना? बिल्कुल देनी पड़ती और वो दंगा 2 घंटों में रोका जा सकता था। दिल्ली 3 दिन जलती रही और अरविंद केजरीवाल गांधी जी की समाधि के पास जाकर धरने बैठ गए। दूसरे गांधी बनने निकले थे क्या? शर्म नहीं आती इन लोगों को? हिंदुस्तान के दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों का एक तबलीगी इदारा है मरकज। उस मरकज को क्या बीजेपी ने बदनाम किया था? नहीं मेरे भाइयों, उसको बदनाम किया, जमातियों को कोरोना बंद बताया तो इस अरविंद केजरीवाल ने बताया, बीजेपी ने नहीं बताया। मुसलमानों में और तासुब का माहौल किसने पैदा किया? बीजेपी ने नहीं, इसी अरविंद केजरीवाल ने। अब आप बात करिए सिंधु बॉर्डर पे, जो मैंने थोड़ा सा फिर मैं घुमा के वहां लेकर जाऊंगा आप लोगों को। सिंधु बॉर्डर पे वहां सारे समाज के लोग थे, इस वजह से बीजेपी अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाई। सीलमपुर दंगे में क्यों कामयाब हो गई? चाहे आपसे कोई कितनी बड़ी बातें कर ले, वहां भी आपके मुसलमान ही बैठे थे। उसका क्रेडिट लेने चंद्रशेखर जैसे लोग जरूर आए। अगर वहां दलित भी उतने पैमानों पे आपके साथ बैठा होता या हिंदू भी उतने आपके साथ बैठा होता तो वहां दंगा नहीं होता। क्योंकि उस दंगे को रोकने के लिए वो अपना सीना आगे कर देते कि हम भी हिंदू हैं, मारो पहले, हमें मारना मुसलमानों से पहले, तो वो दंगा तब भी रुक जाता। मगर जो कि वहां टोटल आप लोग बैठे थे। तो मेरे भाई आपके साथ कौन है? जब आपको हर मसाइल पे की में अपनी आवाज खुद उठानी है, शाहीन बाग का धरना आपको खुद कामयाब करना है, तबलीगी जमात के ऊपर लगाए गए इल्जामों की आवाज आपने खुद उठानी है, हर चीज पर आपको खुद बोलना है, तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों का सवाल ये है। जब आपको अपनी आवाज खुद उठानी है तो हमें अपना लीडर लेकर आना पड़ेगा, हमें अपनी जमात लेकर आनी पड़ेगी, हमें अपना नुमाइंदा लेकर आना पड़ेगा। मैं खाली असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं अपनी क़यादत की। मैं इस पार्टी में अगर इसके साथ हूं, आप लोग बाबू जानते हैं, इस पार्टी में जब कोई नहीं था, दिल्ली में चुनिंदा 2-4 लोग थे, तब मैंने इस पार्टी का साथ देना मुनासिब समझा। जबकि अगर मुझे भलाई खाती होती तो अब्दुल्ला साहब को पहला इलेक्शन मैंने भी लड़ाया और बड़ी शिद्दत से लड़ाया, आप लोगों को मालूम होगा। 2 महीने ही गुजरे थे, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। हमारे भाई ने मुझे बुलाया, क्या भाई क्यों साथ छोड़ रहे हो? मैंने जनाब मुझे मलाई नहीं खानी। मुझे ये लगा था कि हिंदुस्तान में 2 पार्टियां हैं, खासतौर से दिल्ली के अंदर, एक बीजेपी एक कांग्रेस। तो हमारी मजबूरी हमेशा रही कांग्रेस को चुनना, क्योंकि हम बीजेपी को नहीं चुन सकते। उसने हमें हमेशा फ्रंट से मारा है, आप बैक से मार रहे थे, चलिए हम थोड़ा बहुत अपने आप को पर्दे में डाल रहे थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी।
तो अरविंद केजरीवाल तीसरा ऑप्शन के तौर पर जब हिंदुस्तान के में आए और खासतौर से दिल्ली के अंदर, तो हमें लगा ये पार्टी सेकुलर पार्टी बनने आई है, क्योंकि इन्हें सब सारे समाज को साथ लेकर चलने की बात कही है। तो हमें बड़ा विश्वास हुआ, आपको भी और मुझे भी, और हमने इस वजह से अमानतुल्लाह साहब का साथ दिया। मगर 2 महीने में ही साफ नजर आ गया था कि ये भी उन्हीं लोगों में से है जिनके अंदर पैंट उतारोगे तो खाकी चड्डी ही नजर आएगी। तो मैंने जनाब, मुझे एक लीडर नजर आता है जो आज हैदराबाद की सरजमीन से बाहर निकलकर कौम की फिक्र लेकर आज दर बदर घूम रहा है, और उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैं उनका साथ देना अपनी जिम्मेदारी समझी कि भाई एक आदमी से कुछ नहीं होगा, हमें साथ देना होगा, और हमने उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल्ली में हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी के हैं, और सबसे है इस बात का कि हमसे भी एक कतरा उसमें अपना रोल निभाया है। असदुद्दीन ओवैसी खाली आपकी कौम की नुमाइंदगी करने नहीं आए, वो इंसानियत की नुमाइंदगी करने आए हैं आपके बीच। उन्हें मुसलमानों का लीडर कहना गलत होगा, जैसे काशीराम जी को दलितों का लीडर कहना गलत था, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब को दलितों का नेता कहना गलत था, वैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का लीडर कहना गलत होगा। वो पूरे सभ्य समाज, पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं और काबिल हैं, सबसे बड़ी बात है। इस देश में 3 बैरिस्टर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। एक थे बैरिस्टर साहब गांधी जी, उन्हें उनका लोहा दुनिया ने जाना है। दूसरे बैरिस्टर आए हमारे देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उनका भी लोहा दुनिया ने जाना है, और आज तक जान रहे हैं और मान रहे हैं, और खासतौर से दलित और मुसलमान उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आज तीसरा नाम, मेरे भाई, अगर आवाज आपकी तरफ से आए तो दिल को तरावट मिल जाए। तीसरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह हम उसी बैरिस्टर के साथ हैं, और अल्लाह ने चाहा यूपी में भी, दिल्ली में भी, और जहां जहां मजलिस जाएगी वहां बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए, चलते चलते वक्त ज्यादा हो गया, मैं बता दूं आपको, बात खत्म करूंगा उसके बाद। 403 सीटें हैं यूपी के लिए, 100 सीटों के आसपास बैरिस्टर साहब ने ऐलान किया है। कभी बढ़ती 10-20 इधर उधर हो सकती है, अप्रोक्स 100 सीटों का ऐलान किया है। 330 सीटें बचती हैं। आप उठाइए ना, जितना भी सेकुलरिज्म का ठेका है उठाइए ना, हम कब मना कर रहे हैं। मुसलमान तो हर सीट पर है ना, समाजवादी को देंगे, बीजेपी को तो नहीं देंगे, आप दीजिए किसी को भी, मगर 100 सीटों पे ध्यान रखिए, उनमें से अगर 50 भी गए ना, 50 भी, तो किसी आजम खां को अकेले लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर मजलूम के लिए खड़े हैं, हर जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। आजम खां के लिए भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई, हर उस आवाज के लिए। जबकि मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर साहब को बीजेपी का एजेंट कहने में भी आजम खां का बहुत बड़ा रोल रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किसी मुस्लिम लीडर को किसी मन से कोई एक स्पीच मुझे बता दे कि गलत कहा हो, कभी किसी उलमा के बारे में गलत कहा हो, कभी नहीं, एक नहीं बता सकते। मगर असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम लगाने वाले कौन लोग हैं? वही लोग जिनकी दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है, जो आज उन्हीं दीगर पार्टियों में बैठे हैं, हमारे ही अपने कौम के भाई।
उन्हें तो ये भी शर्म नहीं आती कि आप किसके खिलाफ बोल रहे हो। अरे भाई जज्बा नहीं बना सकते अपने पास तो कम से कम खामोशी से ही अपना वक्त गुजारता। अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में मुंबई सीट से जिससे लड़े, महामजलिस का एक मजबूत चेहरा था। जब शीट असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गई तो उन्होंने कहा यहां से तो अबू आसिम आजमी है। तो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा साहब हमारा मजबूत चेहरा है, इंशाल्लाह हम जिता सकते हैं अपने। उन्होंने नहीं, हमने ऐसे किसी बड़े लीडर के ऊपर कैंडिडेट नहीं खड़ा करना जिनकी वजह से चाहे 10% ही मुस्लिम सियासत जिंदा हो, जो हमारी वजह से नुकसान हो सके, हमें ऐसी जगह कैंडिडेट नहीं खड़े करें। उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम वापस लिया, काटा, वहां इलेक्शन नहीं लड़ा और बल्कि तारीफ की अपनी पार्टी के वर्करों से कि अबू आसिम आजमी को जितवाओ। मगर वो ये एहसास खामोश लोग जीतने के बाद पहले भाषण में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जहर बोला और आजकल यूपी में नजर आ रहे हैं। वो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, जिनके बेटे की बहू वो गैर मुस्लिम है। वो अपने आप को मुसलमानों का वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों के ठेकेदार कहते हैं। ये फैसला आपने लेना है। जो एक आदमी तहज्जुद गुजार है, कौम के लिए एक पैर पर खड़ा है, वो आपका ठेकेदार या आपका कौम का हमदर्द हो सकता है, या वो लोग जो अपने घर में बहुएं भी लाकर गैर मुस्लिम लेकर बैठे हुए हैं और कौम के ठेकेदार कहते हैं। ये फैसला आपको लेना है। और जहां मुस्लिम पूरी अक्सरियत है वहां अगर आप अपने नुमाइंदों को जिताएंगे, वो कल को गैर मुस्लिमों का भी दिल जीतेंगे। जैसे इम्तियाज जलील ने एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, वहां से जहां से इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से जीते हैं, वो पिछले 30 सालों से शिवसेना का गढ़ रहा। बीजेपी की पार्टी, भले ही वो आज कांग्रेस के साथ सरकार बना ले, मगर रहेगी वो बीजेपी की। उसका गढ़ रहा, उस कैंडिडेट को हराया। और खाली ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ हराया, वो एमएलए थे। उन्होंने एमएलए बनने के बाद गैर मुस्लिमों का भी दिल जीता। उन्हें दिखाया कि इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, तो गैर मुस्लिम आए उनके साथ और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के औरंगाबाद से शिवसेना की सीट को हरा के दिखाया। बस इसी एग्जाम्पल को हमें सेट करना है और यही फिक्र लेके हमें चलना है कि इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम भी हमारे साथ आएंगे, बशर्ते हमारा किरदार उनके सामने नजर आना चाहिए। वक्त काफी हो गया, मैं इसी के साथ इजाजत लूंगा और साथ साथ आप सभी लोगों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी शिद्दत से मेरी गुफ्तगू सुनी, मेरे साथियों की सुनी। कुछ गलतियां अगर हमसे हुई हो, जाने अनजाने हमारे बोल से आपका दिल दुखा हो, उसके लिए दिल से माजरत चाहेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अगर जिनको भी वक्त हो थोड़ा वो मशवरे के लिए रुक सकते हैं तो रुक जाए, और बाकी जिन भाइयों को अगर जरूरी है वो जा सकते हैं इंशाल्लाह। जिनको कोई मशवरा देना हो हमारे भाई को, वो बेशक आके अपना मशवरा दे सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उसमें रहमत की तो है थोड़ी देर